कहानी शुरू होती है एक ग्रुप के टीम मेंबर्स के साथ जो ओशन के बीच में है। उस शिप पर एक वेदर ऑफिसर था जिसका नाम डेविड था, जिसका काम था वेदर कंडीशन के बारे में बताना। वो लोग एक आइलैंड की तरफ जा रहे थे जो बिल्कुल ओशन के बीच में लोकेटेड था। गवर्नमेंट ने डेविड को वहां भेजा ताकि वो उस आइलैंड के चेंजिंग वेदर को ऑब्जर्व कर सके। डेविड को वहां लगभग 1 साल तक रहना था। उसे पूरे साल का वेदर डेटा कलेक्ट करना था और फिर अपना काम कंप्लीट करने के बाद वापस लौटना था। डेविड को पूरे साल के लिए खाना दिया गया था। कई दिनों के सफर के बाद वो फाइनली आइलैंड पर पहुंच गए। बोट की मदद से वो आइलैंड पर उतर गए। ये आइलैंड पूरी तरह से सूना था। उस आइलैंड पर एक लाइट हाउस और एक छोटा घर था जहां डेविड को रहना था, क्योंकि इससे पहले वहां एक वेदर ऑफिसर रहता था जिसका नाम रोबोट था। लेकिन अब उसका ड्यूटी टाइम खत्म हो चुका था और वो 1 साल तक उस आइलैंड पर अकेला रहा और वेदर डेटा कलेक्ट किया। अब उसकी जगह डेविड यहाँ पूरे 1 साल के लिए डेटा कलेक्ट करेगा और पुराना ऑफिसर शिप के साथ वापस चला जाएगा। लेकिन जब पूरी टीम ने घर का विजिट किया, वो शॉक हो गए क्योंकि वहाँ किसी भी इंसान का कोई निशान नहीं था। रूम के अंदर पुराने ऑफिसर की सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। ये देखने के बाद कैप्टन और डेविड ने सोचा कि शायद कोई लाइट हाउस में हो सकता है। बिना टाइम वेस्ट किए कैप्टन और डेविड लाइट हाउस की तरफ जाने लगे और वहां उन्होंने एक बहुत ही अजीब चीज देखी। उन्होंने देखा कि पूरा लाइट हाउस तीखे और नुकीली लकड़ियों से घिरा था, जैसे ही किसी ने जानबूझकर उसे ब्लॉक किया हो ताकि कोई अंदर एंटर ना कर सके। लाइट हाउस के अंदर उन्हें एक आदमी मिला जिसका नाम रूनर था। उन्होंने रूनर से पुराने वेदर ऑफिसर रोबोट के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि वो मर चुका है। वो ओशन की तरफ गया था लेकिन कभी वापस नहीं आया। ये सुनने के बाद डेविड और कैप्टन दोनों शॉक हो गए। सब कुछ सुनने के बाद कैप्टन ने डेविड से कहा, अगर तुम अभी भी जाना चाहते हो तो अपने घर वापस जा सकते हो। लेकिन डेविड ने वापस जाने से मना कर दिया। डेविड ने सोचा कि अगर वो इस आइलैंड का सही वेदर रिपोर्ट गवर्नमेंट को दे सका तो वो बहुत ही ज्यादा पैसे कमा सकता है। उसके बाद कैप्टन ने उसके सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए उसे एक गन दी और डेविड से कहा कि ये जगह उसे सेफ नहीं लगती। उसने अपना ख्याल रखने को कहा। इसके बाद सब लोग उसे वहां छोड़कर वहां से चले गए और अब 1 साल बाद वापस आएंगे। कैप्टन के जाने के बाद डेविड ने घर को थोड़ा सेट किया और उसे रहने लायक बनाया। जब रात हुई, उसके ड्रॉअर के अंदर से उसे एक डायरी मिली जो पुराने वेदर ऑफिसर रोबोट की थी। उस डायरी में आइलैंड के बारे में बातें लिखी थी, जिसमें एक मिस्टीरियस क्रिएचर के बारे में भी कुछ बताया गया था, लेकिन कुछ भी क्लियर पता नहीं चल पाता। कुछ चीजें इनकम्प्लीट थी। डेविड ने ध्यान से हर लाइन पढ़ी। उस डायरी में कुछ अजीब जानवरों के स्केच भी थे। डेविड समझ नहीं पाया कि उसने ऐसे पिक्चर्स क्यों ड्रॉ किए। शायद वो अकेला था और टाइम पास करने के लिए उसने ऐसी पिक्चर अपनी डायरी में बनाई होगी। डायरी के एक पेज पर पुराने ऑफिसर की वाइफ की फोटो भी अटैच थी। डायरी पढ़ते पढ़ते डेविड थक गया और धीरे धीरे सो गया। अगली सुबह डेविड ने वेदर डेटा कलेक्ट करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो ओशन के पास पहुंचा, उसके कदम रुक गए। उसने देखा कि पत्थरों के बीच कुछ स्टोन अजीब तरीके से रखे हैं और शेल्फ्स भी उनके बीच में कुछ अजीब पैटर्न में रखे हुए थे। डेविड ने सोचा कि शायद ये सब रूनर ने किया होगा। ये सोचकर वो फिर से अपने काम में बिजी हो गया। काम के दौरान जब उसने दोबारा लाइट हाउस की तरफ देखा तो उसने देखा कि रूनर के साथ एक और इंसान खड़ा है, लेकिन पलक झपकते ही वो इंसान गायब हो गया। डेविड ने दोबारा देखने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे लगा कि ये शायद उसका वहम होगा। रात को डेविड अपने काम में बिजी था, तब दरवाजे पर कुछ खटखटाने की आवाज आई। उसने सोचा कि शायद रूनर होगा। डेविड ने उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जैसे ही डेविड हाथ में लैंप लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसके कानों में अजीब आवाजें गुनगुनाने लगी जो बिल्कुल इंसानी नहीं लग रही थी। फिर उसने देखा कि गेट के नीचे से एक अजीब सा क्रिएचर हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वो हाथ बिल्कुल इंसान जैसा नहीं था। यह देखकर डेविड को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। वो तुरंत बेसमेंट की तरफ भागा और वहां छुप गया। कुछ ही पलों में वो मिस्टीरियस क्रिएचर घर के अंदर आ गया। वो चुपके से डेविड को ढूंढ रहा था और डेविड बेसमेंट के एक छोटे से क्रैक से उसे देख रहा था। डेविड की मूवमेंट की वजह से क्रिएचर ने उसे नोटिस कर लिया। उसके बाद क्रिएचर डेविड को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ा और क्रैक के थ्रू उसे पकड़ने की कोशिश की। खुद को बचाने के लिए डेविड ने एक नाइफ उठाया और उस क्रिएचर की आंख में घुसा दिया। क्रिएचर चीखा और वहां से भाग गया।
लेकिन वो कभी भी वापस आ सकता था। और अब डेविड के दिमाग में ये कंफर्म हो गया था कि डायरी में एक क्रिएचर के बारे में जो लिखा था वो सच है। डर की वजह से वो पूरी रात नहीं सो सका। अगली सुबह जब डेविड घर के बाहर आया तो उसने रेत पर उसके फुटप्रिंट देखे जो बिल्कुल इंसानी नहीं थे। वो फुटप्रिंट सीधा ओशन की तरफ जा रहे थे और वहां जाकर खत्म हो गए। अब डेविड समझ गया था कि ग्रूनर ने लाइट के आसपास तीखे लकड़ियां क्यों लगाई हुई थी। अब डेविड को एहसास हुआ कि अगर वो इस घर में रहा तो वो क्रिएचर कभी भी उसे मार सकते हैं। डर के मारे डेविड लाइट हाउस की तरफ भागा और रूनर पर चिल्लाया कि गेट खोले, क्योंकि वो अंदर आना चाहता था। लेकिन रूनर ने उसे अंदर आने नहीं दिया और कहा कि उसे शिप के साथ वापस चले जाना चाहिए था। डेविड निराश होकर वापस लौट आया क्योंकि क्रूनर उसे लाइट के आसपास भी नहीं आने देना चाहता था। उनने उस पर पानी फेंका और उसे वहां से चले जाने को कहा। अब डेविड को खुद ही कुछ करना होगा। उसने घर की हर विंडो को लकड़ी से ब्लॉक कर दिया। उसने चारों तरफ तीखे लकड़ियों की बाउंड्री बना दी और गेट के बाहर पुराने पेपर और बुक रख दिए। फिर उसने उन पर तेल डाल दिया ताकि अगर क्रीचर वापस आए तो उसे आग से डराया जा सके। लेकिन एक चीज थी जो डेविड को अभी तक नहीं पता थी और वो उसे उस रात पता चलने वाली थी। किस्मत से उसके घर के अंदर एक पुराना बॉक्स मिला। उस बॉक्स के अंदर उसे एक गन और बहुत सी बुलेट मिली। यह देखकर वो जिंदा रहने की अपने अंदर थोड़ी उम्मीद जगाता है। डेविड के दिल में डर बढ़ने लगा। कुछ देर बाद हर जगह अंधेरा फैल गया। डेविड घर के एक कोने में चुपचाप गन हाथ में लेकर बैठा था। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज थी। अचानक उसके एक अजीब सी आवाज सुनी और जब डेविड ने चुपचाप से विंडो से ओशन की तरफ देखा तो उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन फिर से खिसक गई हो। उसने देखा कि सिर्फ एक नहीं बल्कि उनके जैसे बहुत सारे अजीब क्रिएचर्स उनके पास आ रहे थे। कुछ ही पलों में वो सब इकट्ठा हो गए और रूम के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगे। डेविड ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी और कुछ क्रिएचर्स गिर कर मर गए। डेविड ने सोचा कि गन शॉट की आवाज सुनकर शायद वो डर कर भाग जाएंगे, लेकिन अपने साथियों को मरता देखकर वो और ज्यादा गुस्से में आ गए। फिर डेविड ने अपना पूरा प्लान फॉलो किया और गेट के बाहर रखे पेपर और पुरानी बुक्स को आग लगा दी। आग देखकर क्रिएचर्स डर गए और ओशन की तरफ वापस लौट गए, लेकिन अब वही आग डेविड के घर तक पहुंच गई। डेविड का दरवाजा यानी कि उसका घर अच्छे से जलने लगा और धीरे धीरे आग फैलने लगी क्योंकि पूरा घर लकड़ी का बना था। डेविड ने तुरंत अपनी जान बचाने के लिए खुद को एक कंबल में लपेट लिया और बाहर निकलकर लाइट हाउस के पास एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। क्रिएचर्स पर फायरिंग करते वक्त डेविड के हाथ में काफी गहरी चोट लग गई। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। अब आग धीरे धीरे बुझने लगी, लेकिन रात भर बारिश होने के बाद भी सुबह तक डेविड अपने घर को नहीं बचा सका। पूरा घर लगभग राख बन चुका। अब अगर डेविड को जिंदा रहना है तो उसे लाइट हाउस में पनाह लेनी होगी। उसने अपनी राइफल उठाई और लाइट हाउस के पास पत्थरों के बीच छुप गया और उस पल का इंतजार करने लगा जब रूनर पानी लेने के लिए बाहर आएगा। जब रूनर पानी लेने के लिए लाइट हाउस से बाहर आया, डेविड चुपचाप उसके पीछा करने लगा, लेकिन अचानक एक अजीब सा क्रिएचर जो पहले से ही ग्रूनर के पास, उसने डेविड पर अटैक कर दिया। किसी तरह डेविड ने उसे कंट्रोल कर लिया। क्रिएचर रूनर को बचाकर रखना चाहता था। जब डेविड उसे गोली मारने वाला था, रूनर ने तुरंत उसे रोका और कहा, रुको, ये मेरा पालतू है। डेविड ने फायर नहीं किया और सिचुएशन का फायदा उठाया। उसने रूनर के सामने एक शर्त रखी, अगर वो इस क्रिएचर को जिंदा रखना चाहता है तो उसे डेविड को लाइट हाउस में रखना होगा, वरना डेविड उसे मार देगा। रूनर मान गया क्योंकि डेविड के पास बहुत सारा खाना और गन पाउडर था। शाम से पहले दोनों बचा हुआ खाना लेकर लाइट हाउस वापस आ गए और आराम से सो गए। अगली सुबह वो क्रिएचर चुपचाप डेविड के हाथ को चाट रहा था। जब डेविड उठा, उसने देखा कि क्रिएचर का हाथ चाटने की वजह से उसकी चोट पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। ये देखकर डेविड हैरान रह गया। अब डेविड क्रूनर से इस क्रिएचर के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहता था। यह सब दुनिया के सामने लाना चाहता था क्योंकि ये किसी जादू से कम नहीं। डेविड ने सोचा कि अगर वो इस क्रिएचर का राज दुनिया को बता देगा तो डेविड और ग्रूनर दोनों बहुत ही ज्यादा पैसा और फेम कमा सकते हैं। लेकिन रूनर ने यह सब करना नहीं चाहता था। वो आइलैंड छोड़ना नहीं चाहता था। रूनर के पास इस दुनिया में कोई नहीं बचा जो उसके लिए इस आइलैंड से ज्यादा परफेक्ट हो, जहाँ वो खुद को यहाँ का राजा और अपनी मर्जी का मालिक मानता था।
इसी वजह से आइलैंड पर उसने कई जगह ये भी लिख रखा था कि ग्रूनर इस जगह का राजा है। लेकिन डेविड समझ नहीं पाया था कि ये अजीब सा क्रिएचर कैसे स्लेव बन गया ग्रूनर का। तो रूनर ने उसे बताया कि एक क्रिएचर की जान बचाई और वो गलती से उसके फिशिंग नेट में फंस गई। उस वक्त वो क्रिएचर छोटा था और इस दिन से वो ग्रूनर के साथ रहने लगा और उसकी हर बात भी मानने लगा। लेकिन रूनर एक बहुत ही बेकार आदमी था। वो इस क्रिएचर के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता था। रूनर ने कहा कि एक बार इस क्रिएचर ने उस पर अटैक किया था और बदले में उसने उसको ऐसी सजा दी कि उसके बाद वो क्रिएचर खुद को ग्रूनर का गुलाम समझने लगा। अब कोई भी समझ सकता था कि वो क्रिएचर हर रात समुद्र से बाहर क्यों आते थे। वो सब अपने साथी को ग्रूनर से वापस लेना चाहते थे, लेकिन रूनर ऐसा होने नहीं देना चाहता था। वो क्रिएचर्स दिन के वक्त अटैक नहीं कर सकते थे क्योंकि धूप उनकी स्किन जला देता था। अब डेविड वहाँ और नहीं रहना चाहता था। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर आइलैंड से बाहर निकलना चाहता था। शाम होने लगी है। रूनर ने उसे कहा कि गन के साथ रेडी हो जाओ क्योंकि क्रिएचर्स कभी भी अटैक कर सकते हैं। वो लाइट हाउस की लाइट जलाने के लिए रेडी हो गया और कुछ ही पलों में बहुत सारे क्रिएचर समुद्र से बाहर आ गए। वो लाइट हाउस की तरफ भागने लगे। रूनर लगातार उन पर फायरिंग करता रहा, लेकिन डेविड पूरी तरह डर गया। वो लाइट हाउस के अंदर की तरफ बढ़ने लगा। ग्रूनर ने उसे बार बार कहा, फिर भी वो एक ही कोने में छुप कर बैठा रहा और कुछ देर बाद डेविड बेहोश हो गया। रूनर ने पूरी रात अकेले क्रिएचर से लड़ाई की। अगली सुबह रूनर ने गुस्से में डेविड के चेहरे पर पानी फेंका और उसे जगाया और कहा, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, वरना लाइट हाउस से बाहर निकाल दूंगा। और तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। तुम्हें रोज पानी लाना होगा, लाइट हाउस के सारे छोटे बड़े काम करने होंगे और रात को मेरे साथ रखवाली भी करनी होगी। डेविड के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। इसी वजह से ये सब करना उसकी मजबूरी बन गया। डेविड ने ग्रूनर की हर बात मानना शुरू कर दिया, लेकिन एक चीज थी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो थी ग्रूनर का हर बात उस क्रिएचर को फिजिकली टॉर्चर करना। रात आती है, दोनों फिर से गार्ड ड्यूटी के लिए रेडी हो जाते हैं और एक बार फिर क्रिएचर समुद्र से बाहर आते हैं। लेकिन आज डेविड बिल्कुल नहीं डरता। वो क्रिएचर्स पर फायरिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन आज रूनर कुछ नहीं करता। वो डेविड को बाहर छोड़ देता है और लाइट हाउस के गेट बंद कर देता है। खुद चुपचाप अंदर बैठ जाता है ताकि डेविड खुद सीख सके कि इन क्रिएचर से कैसे लड़ना है। इसी तरह रात गुजर जाती है जब डेविड लगातार लड़ता रहता है और सुबह हो जाती है। सुबह रूनर देखता है कि डेविड लाइट हाउस के गेट के बाहर खून से लथपथ बैठा है। अब वो सीख चुका था कि इन क्रिएचर से कैसे लड़ना है। इस तरह वक्त गुजरने लगा, रात को क्रिएचर से लड़ते हुए और दिन में लाइट हाउस का काम संभालते हुए। ये आइलैंड अब डेविड के लिए एक जेल जैसा बन गया था। वो हर वक्त यही सोचता रहता कि कब वो इस जगह से निकलेगा और खुलकर सांस लेगा। समय के साथ डेविड की फीमेल क्रिएचर के साथ अजीब दोस्ती हो गई। उसे उसके लिए बुरा लगने लगा। अब वो समझ गया था कि यह अपने लोगों से अलग होकर अकेला रहना कितना मुश्किल होता है। शायद वो क्रिएचर भी यही महसूस करती होगी। डेविड ने उस क्रिएचर को एक नाम दिया, अनारियस। दिन ऐसे ही गुजर गए और फिर एक दिन उन्होंने देखा कि क्रिएचर्स का अटैक धीरे धीरे कम हो रहे हैं। डेविड ने सोचा कि शायद वो विंटर में कहीं और चले जाते हों या शायद उन्हें समझ आ गया हो कि इन लोगों से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन रूनर ने उसे कहा कि यह सच नहीं है, वो फिर अटैक करेंगे। अब वो अपने नंबर्स बढ़ा रहे हैं। कुछ और दिन ऐसे ही गुजरे। एक रात डिनर के बाद रूनर और डेविड टाइम पास करने के लिए चेस खेलने लगे, लेकिन यहाँ रूनर ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो गेम में इतना इन्वॉल्व हो गया कि वो लाइट हाउस की लाइट जलाना भूल गया। अंधेरे का फायदा उठाते हुए क्रिएचर्स ने उन पर अटैक कर दिया। डेविड ने देखा कि क्रिएचर की संख्या इतनी ज्यादा थी कि दो लोग उन्हें मिलकर भी ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। इस बार उनके पास कोई भी प्लानिंग नहीं थी। गन की बुलेट लगभग खत्म हो चुकी थी। इसी तरह अपनी जान बचाते हुए वो दोनों लाइट हाउस के टॉप तक पहुंच गए। लेकिन इसी बीच रूनर के पैर में गहरी चोट लग गई। उसी दिन क्रिएचर्स ने उन पर हावी होना शुरू। दोनों को लगा अब उनकी मौत पक्की है, लेकिन किस्मत से सुबह हो गई। जैसे ही सूरज धीरे धीरे निकला, क्रिएचर्स लाइट हाउस छोड़कर समुद्र में वापस चले गए। जब तेज धूप निकल आई, अनारियस ने ग्रूनर के घाव ठीक करने की कोशिश की, लेकिन तब तक डेविड समझ चुका था कि वो क्रिएचर के खिलाफ यह लड़ाई नहीं जीत सकते। बुलेट लगभग खत्म हो चुकी थी और उनके पास ज्यादा दिन जिंदा रहने के लिए काफी खाना भी नहीं बचा था। किस्मत से अगले दिन जब डेविड लाइट हाउस के बाहर घूम रहा था तो उन्हें ओशन में एक शिप दिखा। वो जल्दी से अंदर गए और एक फ्लेयर गन लेकर शिप को सिग्नल देने लगे।
लेकिन रूनर ने उसे रोक लिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डेविड यहाँ से जाए। उस पल अनारियस ने रूनर पर अटैक किया। वो डेविड को उससे बचाना चाहती थी। रूनर किसी को भी आइलैंड छोड़कर जाने नहीं देना चाहता था। ये आइलैंड उसकी अपनी दुनिया जैसी थी जहाँ पर वो एक राजा की तरह रहता था। वो नहीं चाहता था कि डेविड भी जाए। इतने लंबे समय तक अकेला रहने के बाद अब उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था, और अगर डेविड उस शिप के साथ चला जाता तो वो सबको अनारियस और उनके बारे में बता देता, इसलिए डेविड जा नहीं सकता। धीरे धीरे वो शिप डेविड की आंखों के सामने समुद्र में गायब हो गई। अब उसके पास कुछ भी करने के लिए नहीं बचा था। कुछ और दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। रूनर अब डेविड और अनारियस दोनों के साथ बुरा बर्ताव करता था, लेकिन वो अनारियस को ज्यादा टॉर्चर किया करता था। एक दिन डेविड ने अनारियस को एक छोटी टॉय बोट गिफ्ट की जो कि फिश बोन से बनी थी, लेकिन जब अनारियस ने वो बोट देखी तो वो डेविड को आइलैंड पे ले गई जहां पर एक असली बोट रखी हुई थी। जब डेविड ने रूनर से उस बोट के बारे में पूछा तो उसने कहा उसने उसे पहले भी देखा था, लेकिन कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए इस आइलैंड पर बोट से आए थे, लेकिन सुबह होने से पहले उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। सबको उन क्रिएचर्स ने मार दिया। वो अपने शिप में हथियारों को लेकर आए थे, लेकिन समुद्र में तूफान की वजह से उनके शिप आइलैंड के पास डूब गए। जैसे ही डेविड ने ये सब उसे सुना, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उनके पास डाइविंग सूट जैसी एक चीज थी। डेविड ने कहा कि अगर उनमें से कोई भी वो सूट पहनकर समुद्र के किसी हिस्से में जाएगा जहां पर शिप डूबी है, तो शायद उनके कुछ बुलेट्स या डायनामाइट मिल सकते हैं जो इन क्रिएचर्स से लड़ने में उनकी मदद करेंगे। लेकिन रूनर ने इस आइडिया से मना कर दिया। फिर भी डेविड ने अपनी जान का रिस्क लेकर रेडी हो गया और ये काम करना चाहता था। कुछ और दिन ऐसे ही गुजरे। डेविड और अनारियस के बीच में एक गहरा कनेक्शन बन गया। डेविड उसे पसंद करने लगा। रूनर इस चीज को नोटिस कर लेता है, इसलिए डेविड को वो रास्ते से हटाना चाहता था। अगले दिन रूनर डेविड के प्लान के हिसाब से एग्री हो गया। उसने डेविड से कहा, ठीक है, तुम सूट पहनकर पानी के नीचे जाओ और वहां से बहुत सारा RDX लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें बोट के ऊपर खींच लूंगा। लेकिन रूनर का असली इरादा कुछ और था। वो चाहता था कि डेविड समुद्र के नीचे डायनामाइट के बॉक्सेस के ऊपर ले आए और फिर उसको समुद्र में अकेला छोड़ दे ताकि क्रिएचर्स उसे मार दे। इस तरह डायनामाइट भी उसके पास रहेंगे और अनारियस फिर से उसकी गुलाम बन जाएगी। दोनों बोट में बैठे और उस जगह पहुंच गए जहां शिप पानी में डूब गई थी। डेविड ने डाइविंग सूट पहना और समुद्र के नीचे चला गया। नीचे जाकर डेविड ने देखा कि शिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि उसने कुछ डायनामाइट के बॉक्सेस मिल गए। लेकिन अचानक से कुछ क्रिएचर्स उसके सामने आ गए। जैसे ही उसने उन क्रिएचर्स को देखा, डेविड डर गया और गिर गया। डाइविंग सूट इतने हैवी थे कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। किसी तरह डेविड ने अपना डाइविंग सूट वहीं छोड़ दिया और खुद सरफेस तक पहुंच गया। वहां उन्हें कुछ पुराने बॉक्सेस मिले जिसमें डायनामाइट थे। इसके बाद दोनों काम में लग गए। उन्होंने लाइट हाउस के चारों तरफ 2 हिस्सों में डायनामाइट लगा दिए ताकि जब अगला अटैक हो तो वो एक ही बार में सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर सकें। ये सब देखने के बाद डेविड ने भी ये उम्मीद छोड़ दी थी कि वो कभी इस आइलैंड से बाहर निकल पाएगा। अगली शाम जब डेविड समुद्र के किनारे गया, उसने देखा कि सर्कल के अंदर रखी छोटी बोट अब वहां नहीं थी, लेकिन उसी जगह उसने एक छोटा क्रिएचर का बच्चा देखा जो उस बोट को अपने हाथ में पकड़े हुए था। डेविड ने जो जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा अपने हाथ में पकड़ा हुआ था उसे सर्कल के बीच में फेंक दिया ताकि ये दिखाया जा सके कि उसका इरादा लड़ने का नहीं है और कोई भी उसे खतरा महसूस न करे। वो उनके साथ दोस्ती करना चाहता था। कुछ देर बाद अनारियस समुद्र की लहरों से बाहर आई और उसके पीछे पूरा क्रिएचर्स का ग्रुप भी समुद्र से बाहर आ गया। लेकिन इस बार उनमें से किसी ने भी डेविड पर अटैक नहीं किया क्योंकि अब वो भी शांति चाहते थे। उनका सिर्फ एक इरादा था कि वो अपने बच्चों के लिए एक सेफ जगह ढूंढ सकें। लेकिन तभी रूनर वहां आ गया और अपने हाथ में गन लेकर। रूनर को लगा अगर यहाँ शांति होगी तो वो खुद को दूसरों से बड़ा कैसा महसूस करेगा। डेविड ने उसे समझाने की कोशिश की कि अगर ये क्रिएचर्स लड़ना नहीं चाहते, वो शांति चाहते हैं, लेकिन रूनर ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने अनारियस पर चिल्लाया और उसे अंदर जाने को कहा, लेकिन ये पहली बार था जब अनारियस ने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि अब वो उसकी गुलाम नहीं रही। यह देखकर रूनर ने लगा कि इस आइलैंड से उसका कंट्रोल अब जा रहा है। अंदर से वो कमजोर महसूस करने लगा। अब कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था। गुस्से में वो लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगा। डेविड ने सोचा कि शायद अब रूनर समझ जाए कि हर जीव को आजादी चाहिए होती है, कोई भी किसी का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता।
लेकिन राजा बनने का जुनून रूनर के दिमाग से जाने वाला नहीं था। जैसे ही वो लाइट हाउस पहुंचा, उसने सिग्नल गन से फ्लेयर फायर किया जो सीधा जाकर एक क्रीचर के बच्चे को लगा। वो क्रीचर का बच्चा तुरंत मर गया। सारे क्रीचर्स डर कर भाग गए और अनारियस का डेविड पर से पूरा ट्रस्ट टूट गया। तभी डेविड लाइट हाउस की तरफ उसे सबक सिखाने के लिए जाता है। डेविड उससे लड़ने लगा, तुमने यह सब क्यों किया? वो सिर्फ शांति चाहते हैं। लेकिन ग्रूनर इतना वायलेंट हो चुका था कि उसने डेविड को कर लिया। जैसे ही वो आयरन रोड से डेविड पर वार करने वाला होता है, डेविड ने उसे अपना असली नाम बताया और कहा, रुको रोबोट, तुम एक किलर नहीं हो। यह सुनते ही रूनर बिल्कुल जाम हो गया। असल में रोबोट कभी ऐसा इंसान नहीं था। इस आइलैंड पर आने के बाद वो अकेला रहने की वजह से उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई। अकेलापन, उसकी वाइफ की मौत और गहरा डिप्रेशन उसे इस इंसान में बदल दिया। वो असल में किलर नहीं था, वो एक अच्छा आदमी था। रूनर को एहसास हुआ ये क्रिएचर्स कभी लड़ना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ शांति चाहते थे। रूनर ने उन्हें सिर्फ खुद को पावरफुल दिखाने के लिए मारा था और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए उसने खुद को क्रिएचर्स के सामने सरेंडर कर दिया। डेविड ने खुद को लाइट हाउस के अंदर बंद कर लिया। समय ऐसे ही बीत गया और 1 साल बाद एक गवर्नमेंट ऑफिसर आइलैंड पर आया। उसके साथ एक नया वेदर ऑफिसर भी था। अब नया गवर्नमेंट ऑफिसर को आइलैंड पर वेदर मॉनिटरिंग की ड्यूटी दी गई थी। जब कैप्टन ने डेविड से पिछले ऑफिसर के बारे में पूछा तो डेविड ने वही बात कही। वो पानी की तरफ गया था लेकिन वापस नहीं आया। नए वेदर ऑफिसर ने भी यही सोचा कि डेविड ही रूनर है। डेविड ने उनकी गलतफहमी को ठीक नहीं किया। वो चुपचाप जाकर बैल्कनी पर खड़ा हो गया बिना कुछ कहे, क्योंकि अब वो भी रूनर की तरह इस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता था। इस दौरान अनारियस अपने परिवार के साथ खुश थी। अब वो रूनर जैसे आदमी से नहीं डरती। अब वो आइलैंड और समुद्र दोनों में आज़ादी से रह सकते थे। इसी के साथ कहानी खत्म होती है।